हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा आज आपको बहुत सिंपल तरीके से बैग बनाना बताऊंगी। तो ये देखो, इसके मैंने 2 पीस रेडी किए हैं और बीच में मैंने रबर शीट का यूज़ किया है। आपको पहले इसके मैं दोनों पीस दिखा देती हूँ। सेम बराबर के हैं दोनों पीस। ये देखो, एक दूसरे के ऊपर भी आपको, और पीछे की साइड मैंने इस तरीके से सिलाई आपको दिखा देती हूँ, जो कि आगे की साइड से नहीं दिखाई दे रही हैं। अब इसकी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी कितनी है। तो पहले मैं लंबाई नाप रही हूँ, 11 इंची की लंबाई है इसकी। अब मैं चौड़ाई नाप रही हूँ, चौड़ाई है इसकी 13 इंची की। तो मैंने एक पीस इसमें से ले लिया है, एक पीस मैंने हटा दिया है। अब यहाँ पे हमें निशान लगाना है 2.5 इंची पे। इस निशान को हमें सीधा लगा लेना है। तो निशान मैंने लगा लिया है। जैसे मैं निशान लगा उसी पे हमें कटिंग करनी है इस पे। तो यहाँ पे अब हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसी पीस के बराबर हमें चैन लेनी है, और चैन को देखो मैंने उल्टा रख लिया है। उल्टा रखने के बाद यहाँ पे कॉर्नर से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब लगानी है हमें टॉप सिलाई। तो यहाँ पे देखो, मैं अब आपको टॉप सिलाई इस तरीके से मैं पीस को अंदर की साइड फोल्ड करके और ऊपर की साइड से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है, और सिलाई लगाने के बाद ये देखो, इस तरीके से हमारा कपड़ा दब गया। अब यहाँ पे दूसरा पीस हमें अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा पीस भी अटैच कर लूँगी इसी तरीके से। तो मैंने ये को देखो पीस अटैच कर लिया, आपको पीछे की साइड से भी दिखा देती हूँ। अब इस तरीके से हमें ये फोल्ड कर लेना है। तो ये मैंने फोल्ड कर लिया। अब यहाँ से हमें ऊपर की साइड से निशान लगाना है। निशान 1 इंची पे लगाना है। तो यहाँ पे मैंने 1 इंची पे निशान लगा लिया। अब इसी निशान पे हमें गुलाई करनी है। तो यहाँ पे देखो, इस तरीके से गुलाई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने गुलाई कर ली है। तो कटिंग कर ली मैंने, यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से ऊपर की साइड मैंने कटिंग की है। अब इसमें हमें क्या करना है, पहले रनर डाल लेना है। तो रनर मैंने डाल लिया है। अब इसको कंप्लीट करने के लिए पॉकेट को हमने कपड़ा तैयार कर लिया है इसके लिए। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा ले लिया, पीछे की साइड पे हमें इस तरीके से लगा लेना है और किनारे से सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने किनारे किनारे से सिलाई लगा ली है चारों साइड से। अब ये पॉकेट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसका हमें दूसरा पीस लेना है, और यहाँ पे उसकी भी हमें गुलाई कर लेनी है रख के सेम तरीके से। तो मैंने कटिंग कर ली है दूसरे पीस की भी। अब इसमें भी हमें पॉकेट डालनी है। तो इसके में हम अंदर की साइड पॉकेट डालेंगे। तो मैंने सेम बराबर का ही पीस कटिंग किया है। अब जो मैंने अस्तर जो लिया है ना, इसके लिए हमें इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे जो ऊपर की साइड गुलाई है ना, वहाँ से ही कटिंग करनी है। तो यहाँ पर कटिंग करेंगे 3 इंची पे। इसको बिल्कुल सीधा कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो, निशान मैंने लगा लिया। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ मैंने कटिंग कर ली है। अब इसको चैन को अटैच करेंगे इसमें। तो यहाँ पे देखो, मैं चैन ले लूँगी। अब इसी पीस के बराबर मैंने चैन ले ली है। इस तरीके से हमें चैन को रख लेना है बीच में, और दोनों साइड कपड़े को अटैच कर लेना है। मैंने अटैच कर लिया, और इसमें रनर भी मैंने डाल लिया है। अब इसको हमें इस तरीके से रखना है, और चारों साइड सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो, चारों साइड मैंने सिलाई लगा ली है। अब अंदर वाली पॉकेट भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो मैंने दोनों पीसों में पॉकेट डाली है। तो ये पीस तो हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसमें हमें क्या करना है, पहले इसमें तनी अटैच करनी है। तो मैंने तनी भी रेडी कर ली थी। तो यहाँ पे तनी की आपको लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। 1 इंची की चौड़ाई है इसमें। अब मैं लंबाई नाप रही हूँ। लंबाई है इसकी 25 इंची की। तो लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी। अब ये हमें किस तरीके से अटैच करनी है, यहाँ पे पीस को हमें ऐसे फोल्ड कर लेंगे और बीच में निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बीच में निशान लगा लिया है। अब इसी निशान पे से यहाँ पे देखो, हमें दूरी का निशान लगाना है 3.5 इंची पे दोनों साइड पे। तो दोनों साइड मैंने 3.5 इंची पे निशान लगा लिया, और इस तरीके से हमें तनी को रख लेना है, और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब तो यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है, दोनों में तनी अटैच कर ली है। अब इसकी मैंने ऊपर वाली एक साइड तैयार की है। इसकी आपको लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ कितनी है। इसमें भी हमें चैन अटैच करनी है। 6 इंची की इसकी चौड़ाई है।
अब मैं लंबाई नाप रही हूँ। लंबाई है इसकी 20 इंची की। अब इसको हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, बिल्कुल बराबर सेंटर पे मिला के। तो यहाँ पे मैंने फोल्ड कर लिया। अब इसकी हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर ली है मैंने। अब इसी पीस के बराबर हमें चेन लेनी है। तो यहाँ पे देखो मैंने चेन ले ली है। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से चेन को रखना है उल्टा, और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब इस पे हमें टॉप सिलाई लगानी है। तो यहाँ मैंने टॉप सिलाई भी लगा ली है। ये देखो पीछे की साइड से भी आपको मैं दिखा देती हूँ। अब सेम तरीके से हमें दूसरा पीस भी अटैच कर लेना है। तो मैंने दूसरा पीस भी अटैच कर लिया और इसमें रनर भी मैंने डाल लिए। तो ये पीस हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हमें किस तरीके से अटैच करना है। तो यहाँ पे मैंने एक पीस ले लिया है। अब इसको भी हमें देखो इस तरीके चैन वाले हिस्से को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है बराबर सेंटर पे। बराबर सेंटर पे फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। तो निशान मैंने लगा लिया। ऐसे ही हमारा पीस पे लगा हुआ है जो बैक वाला पीस है। इन दोनों निशानों को हमें इस तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ मैंने देखो सिलाई लगा ली है और थोड़ा सा खुला रखा है। ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी सेम तरीके से सिल लेंगे इसको भी। अब तो यहाँ पे देखो मैंने सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पे देखो मैंने सिलाई लगा ली। अब यहाँ पे हमें नीचे की साइड नापना है, नीचे की साइड तैयार करनी है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से रख लेंगे और अब इसको हम नापना है हमें। तो यहाँ पे देखो 26 इंची की इसकी लंबाई है। इस तरीके से ही हमें पीस की रखनी है। तो यहाँ पे मैंने देखो पीस तैयार कर लिया है। तो इसकी चौड़ाई रखनी है हमें 6 इंची की। अब इसकी हम लंबाई नापेंगे। तो लंबाई है इसकी 26.5 इंची की। अब एक साइड से हमें देखो सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से जॉइंट मिला लेने हैं और यहाँ पे हम अब सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब इस पे हमें टॉप सिलाई लगानी है। ये देखो इस तरीके से दबाना है और यहाँ पे टॉप सिलाई लगा लेंगे। अब तो यहाँ पे मैंने टॉप सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हमें एक साइड से सिलाई लगाते हुए दूसरी साइड को ले जाना है, क्योंकि अगर हमारा बड़ा बैठेगा तो हम उसकी कटिंग कर देंगे, इसलिए मैंने दोनों साइड को अटैच नहीं किया है। तो यहाँ पे देखो मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से नाप के और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा होगा उसकी हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ मैंने सिलाई पहले लगा ली है, अभी मैंने जो एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग नहीं की है। तो यहाँ पे जो है ना मेरी पट्टी 1.5 इंची की एक्स्ट्रा है। इस तरीके से नाप लिया है मैंने। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ मैंने कटिंग कर दी है। अब इसको हमें इस तरीके से दबा लेना है, टॉप सिलाई लगा लेनी है। टॉप सिलाई मैंने लगा दी है। अब यहाँ पे जो खुला हुआ था इसको भी हम बंद कर देंगे। अब तो यहाँ मैंने बंद कर दिया है। ये देखो एक साइड हमारी इसमें साइड अटैच हो गई है। अब सेम तरीके से हमें दूसरी साइड भी अटैच कर लेना है। तो दूसरा पीस भी हमें सेम ही तरीके से अटैच करना है। जो हमें निशान लगा के बीच में जो लगाए थे मैंने निशान, उसी तरीके से अटैच कर लेंगे। तो ये देखो दूसरा पीस भी मैंने अटैच कर लिया है। आपको दोनों साइड से दिखा देती हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे पाइपिंग भी लगा सकते हो। पाइपिंग से ये क्या फिनिशिंग अच्छी आएगी और जो धागे निकल रहे हैं वो भी हमारे नहीं निकलेंगे और बैग भी हमारा काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये देखो हमारा बैग बन चुका है। कितना अच्छा हमारा बैग लग रहा है। आपको पॉकेट दिखा देती हूँ। ये देखो एक मैंने बाहर की साइड डाली है और एक मैंने पॉकेट अंदर की साइड डाली है। इसमें मैंने कुछ कपड़े रखे हैं। तो ये देखो अंदर की साइड है, दूसरे साइड में। तो आप नीचे की साइड भी देख सकते हो, काफ़ी चौड़ी रखी है। और आप कमेंट करके बताना आपको ये बैग कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।